70 और 35 से टूटने के बाद एक चीज़ का बहुत बड़ा बदलाव है, वो ये है कि चोरियाँ काफ़ी बड़ी भाजपा की ही है ना। ताल्लुकात उनका अगर हिस्ट्री खंगाली जाए तो वो उन्होंने तो भाजपा से इलेक्शंस जीती है ना, उन्होंने भाजपा से इलेक्शंस कंडक्ट की है ना। तो फिर ये किस हिसाब से कह रहे हैं कि 70 साल। आप मुझे एक चीज़ बताएं, 70 साल का डंका पीटना छोड़ दें। उन्होंने जो करना था उन्होंने किया, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट, मुझे एक चीज़ बताएं, ये 70 साल कहते हैं, क्या हिंदुस्तान 70 साल पहले ऐसी बड़ी बिल्डिंग है, ये दिल्ली जो इतना बड़ा हब बना हुआ है या मुंबई इतना बड़ा हब बना हुआ है, क्या ये मतलब कि भाजपा के टाइम पे बने? क्या ये साथ जब ये सत्ता में थे मैडम महबूबा मुफ्ती जी के साथ, जिनका ये कहते हैं कि ये देश विरोधी बातें करती हैं, जब ये सत्ता में थे तब उनको बड़ी अच्छी लगती थी। और मुझे एक चीज़ बताएं, कहाँ पे आप जो है एक कम्युनिटी को लेकर जो है आप बार बार उसको टारगेट करेंगे? कब तक एक कम्युनिटी के नाम के ऊपर जो है आप वोट बटोरते रहेंगे? आज का युवा जाग चुका है। एक जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक आम इंसान भी होता है, और अपने डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी वहाँ की डेवलपमेंट हो, क्या कुछ काम हुए हैं वहाँ पर, उनसे जो है एक जर्नलिस्ट बखूबी वाकिफ होता है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ एक जर्नलिस्ट जो है कवर करता रहता है। मेरे साथ मुजम्मिल भट्ट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बिलोंग करते हैं। वहाँ के मसलो मसाइल के बारे में इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और कितनी डेवलपमेंट हुई है। धारा 370 और 35 की मनसूखी के बाद भी बहुत सारे वादे किए गए थे वहाँ के लोगों के साथ भी। मुजम्मिल बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 370 और 35 की मनसूखी के बाद कुछ बदलाव आया डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, या फिर जो सड़कें खस्ता हाल पहले थी वैसा ही आज भी है? 370 और 35 से टूटने के बाद एक चीज़ का बहुत बड़ा बदलाव है, वो ये है कि चोरियाँ काफ़ी बड़ी हैं। और हमारा जो एरिया है तहसील बसोली, वो पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर के साथ है। तो आप जानते ही हैं कि पंजाब में वैसे भी चोर गुजारी काफ़ी ज़्यादा चलती है। और साथ ही अटल सेतु से रात को आते हैं लोग, गाड़ियाँ चोरी करके चले जाते हैं, कोई भी सामान बाहर पड़ा होगा चोरी करके चले जाएंगे। ये सबसे पहली तरक्की हुई है धारा 370 और 35 से टूटने के बाद। अब मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं एक चीज़ ज़रूर करूँगा, जो लीडर ये कहते थे ना कि 370 और 35 से एक बहुत बड़ा अरोड़ा था ये डेवलपमेंट का। मुझे एक चीज़ बताएं, ये जो हाईवे बना रहे हैं, कठुआ हाईवे जो आप देख रहे हैं, जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, बनाए आप फ्लाईओवर्स वगैरह, मगर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि पेड़ की कितनी कटाव हो रहा है, और उसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कितना डिस्टर्ब हुआ है। और जम्मू में ऑलरेडी गर्मी और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो गांव की सड़कें हैं ना, वो तो इस तरह जैसे पहले थी उससे भी कई बदतर हालत में इस समय जो है वो सड़कें पड़ी हैं। तो क्या बदलाव आया मुजम्मिल 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ कठुआ में? जो वादे किए गए थे लोगों के साथ, जो पहले जो सत्ताधारी पार्टियां होती थी, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी, कांग्रेस होती थी, आज भी भाजपा वालों से आप सवाल करो तो वो यही कहेंगे आपसे कि 70 साल का बिगड़ा हुआ उसको बनाने में टाइम लगेगा। बीजेपी वाले उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसमें जो है आवाम पीसी जा रही है, वहाँ पर डेवलपमेंट कब होगी, कौन करेगा? मुझे एक चीज़ बताओ, कितने साल? 70 साल चलो माना कि सरकारों ने लूटा, सब कुछ किया 70 साल में। मुझे एक चीज़ बताओ, इनको भी तो सत्ता में 8 साल हो चुके हैं रहते हुए। डायरेक्ट इनडायरेक्टली जो है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो तो भाजपा के ही है ना। ताल्लुकात उनका अगर हिस्ट्री खंगाली जाए तो वो उन्होंने तो भाजपा से इलेक्शंस जीती है ना, उन्होंने भाजपा से इलेक्शंस कंडक्ट की है ना। तो फिर ये किस हिसाब से कह रहे हैं कि 70 साल। आप मुझे एक चीज़ बताएं, 70 साल का डंका पीटना छोड़ दें। उन्होंने जो करना था उन्होंने किया, उन्होंने जितनी डेवलपमेंट, मुझे एक चीज़ बताएं, ये 70 साल कहते हैं, क्या हिंदुस्तान 70 साल पहले ऐसा था? मुझे बताएं, क्या हिंदुस्तान में किसी के पास गाड़ी भी थी? क्या हिंदुस्तान में क्या ये फ्लाईओवर्स ये नेशनल हाईवे के 70 साल पहले नहीं थे? क्या ये 8 सालों में बने हैं ये फ्लाईओवर्स, ये नेशनल हाईवेज, ये टनल्स, ये गाड़ियाँ, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये दिल्ली जो इतना बड़ा हब बना हुआ है या मुंबई इतना बड़ा हब बना हुआ है, क्या ये मतलब कि भाजपा के टाइम पे बने? क्या ये 8 साल में बने? क्या 70 साल में उन कांग्रेस की सरकारों ने या एनसी की सरकारों ने कुछ नहीं किया हिंदुस्तान के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए? मुजम्मिल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कठुआ से बिलोंग करते हैं, जम्मू में भी आप जो है जर्नलिज्म में जो है अपना फराइज अंजाम दे रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में अगर इलेक्शन होती तो लोगों का क्या रुझान है, क्या लगता है आपको इस बार जो है कौन सी पार्टी है जिसको जो है कौन बहुमत मिल सकती है? देखो, ये तो लोगों का विचार है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करूँगा कि लोग किस तरफ जाते हैं, क्योंकि लेकिन भाजपा 50 पार का नारा दे रही है, जिस तरह से लोगों ने काम किया है, आपको लगता है 50 पार जीतेगी? नारा तो देखो, मंगूरी लाल के हसीन सपने हर कोई देख सकता है, 50+ होना नहीं होना वो जनता के हाथ में। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, जो इस समय सत्ताधारी पार्टी है सेंटर में जो बैठी हुई है,
उनको लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताओ शहजाद, आपने भी आयुष्मान भारत कार्ड बनाया होगा, कहीं लाभ आया उस कार्ड का? कहीं चलता है वो कार्ड? मुझे बताओ। आप कहीं पे उस कार्ड को लेके जाएंगे ना हॉस्पिटल के अंदर, आपको इस नज़र से देखते हैं कि पता नहीं कोई चोर आ गया हुआ है हॉस्पिटल के अंदर। आज जम्मू कश्मीर की हालत अगर किसी ने बिगाड़ी है ना, तो आप देखें। आप मुझे एक चीज़ बताएं, 2019 से पहले सब कुछ सिमेट्रिकली चल रहा था। ये जब सत्ता में थे, पीडीपी के साथ जब ये सत्ता में थे, मैडम महबूबा मुफ्ती जी के साथ, जिनका ये कहते हैं कि ये देश विरोधी बातें करती हैं, जब ये सत्ता में थे तब उनको बड़ी अच्छी लगती थी उस टाइम पे मैडम। इनको उस टाइम पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छे लगते थे। आज वही एंटी नेशनल एलिमेंट्स लगने लगे। और मुझे एक चीज़ बताएं, कहाँ पे आप जो है एक कम्युनिटी को लेके जो है आप बार बार उसको टारगेट करेंगे? कब तक एक कम्युनिटी के नाम के ऊपर जो है आप वोट बटोरते रहेंगे? आज का युवा जाग चुका है। आज का युवा ये समझता है कि तरक्की होनी चाहिए और रोज़गार पैदा होना चाहिए। अगर रोज़गार नहीं तो युवा नशे की ओर जाएगा, ऑटोमेटिकली जाएगा। मुजम्मिल, आपसे जानना चाहूँगा, मैं जर्नलिस्ट हैं आप, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि मुख्यधारी की जो मीडिया है, क्या आपको लगता है वो आज अपना काम जो है ईमानदारी से कर रही है? नहीं। या आप देख रहे हैं कि मुख्यधारी की जो मीडिया है वो क्या डिबेट चलाती है शाम को, क्या ऐसा इस डिबेटों से जो है देश आगे बढ़ेगा? मैं ये चीज़ कहूँगा कि जो सोशल मीडिया लोगों तक खबर पहुँचाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट स्टडी करके, जो छोटी से छोटी एक गली की भी न्यूज़ होगी ना वो भी पहुँचाएगा। लेकिन जो नेशनल मीडिया है ना, वो टोटल वन साइड हो चुका है। वो सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि वो एक साइड हो चुका है। शाम को कुछ मौलवी, कुछ पंडित, इनको पैसे मिल जाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, इनका काम खत्म, पीछे जनता को लड़ाना शुरू, इनका यही काम है। आखिर में अगर आप मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को आज के इस मौजूदा दौर में, तो क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से एज अ नौजवान? मैं एक ही मैसेज दूंगा, अगर इस बार वोट करना होगा ना, सबसे पहले उस नेता जो आपके घर पे आएगा वोट मांगने के लिए, उसको एक चीज़ कहना कि तू अपना पहले एक कार्ड बना, तूने क्या क्या काम किया है, कितनी गलियां बनाई है, कितना रोज़गार पैदा किया है और तूने क्या क्या किया आज दिन तक इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उसके बाद मैं तुझे वोट दूंगा। लेकिन जो नेता कभी उनके गांव में गया ही नहीं है, उसने कुछ काम किया ही नहीं, वो कौन सा कार्ड? वो फिर जनता देखेगी, वो जनता दिखाएगी। वो कौन दिखाएगा? जनता ही दिखाएगी ना, युवा ही दिखाएंगे ना। मुझे बताया JKPSI का स्कैम हुआ, FA का स्कैम हुआ, इन्होंने तो धारा 370 और 35 से टूटने के बाद कहा था कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से होगा, सब कुछ शीशे की तरह साफ होगा, तो फिर ये करप्शन कहाँ से आएगी? आज भी बहुत सारे एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ तो करेंगे, 2 दिन के बाद दिवाली आने करेंगे ना। इनका काम क्या, लॉलीपॉप देना होता है काम है? मुझे बताएं। ऑल रिजर्व कैटेगरीज के एम्प्लॉइज, परसों दिवाली है, उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। कश्मीरी पंडित भाई, जिनको ये कहते थे कि हम इनको जो है कश्मीर में दोबारा से वहाँ पे भेजेंगे, उनको नहीं भेज पाए। क्या करेंगे? लॉलीपॉप दे रहे हैं। कितना लॉलीपॉप देंगे? जनता जाग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल भट्ट ने हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जिन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर की जनता जो है अब जाग चुकी है। आने वाले वक्त में जो है असेंबली इंतखाबात में पता चल जाएगा कौन किसको वोट करता है, किसको नहीं।